तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। चक्रधर मुंशी बजधर को देख के उनके चरणों में टांगे से उतरकर गिर पड़े। वो चक्रधर पर रुलासे मन से क्रोधित हुए और राजा साहब के स्वर्गवासी होने पर विलाप कर रहे थे और चक्रधर की याद में कैसे तड़प रहे थे वो उसको बता रहे थे। और अब सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 61वीं कड़ी। चक्रधर ने लंबी सांस खींचकर कहा, ओह, ये सब मेरे कर्मों का फल है, ईश्वर को दोष न दीजिए। मुंशी जी, तुमने ऐसे कर्म किए होंगे, मैंने नहीं किए। मुझे क्यों इतनी बड़ी चोट लगाई? मैं भी अब तक ईश्वर को दयालु समझता था, लेकिन अब वो श्रद्धा नहीं रही। गुणानुवाद करते सारी उम्र बीत गई, उसका ये फल, उस पर कहते हो कि ईश्वर को दोष ना दीजिए। ऐसे निर्दयी की महिमा कौन गाए? अरे क्यों गाए? मुर्दे आदमी, तुम्हारी आंखों से आंसू भी नहीं निकलते, खड़े ताक रहे हो। अरे मैं कहता हूं, रो लो, रो लो, नहीं तो कलेजे में नासूर पड़ जाएगा तुम्हारे। बड़े बड़े त्यागी देखे हैं, बड़े बड़े त्यागी देखे हैं, लेकिन जो पेट भर रोया नहीं, उसे कभी हंसते नहीं देखा। आओ, आओ, चलो अंदर चलो। बहू ने दीवार से सिर पटक दिया, चोट लगी है, पट्टी बांधे पड़ी हुई है। तुम्हें देखकर शायद धीरज हो जाएगा। अरे मैं डरता हूं कि वहां जाकर कहीं तुम भी रो ना पड़ो, नहीं तो उसके तो प्राण ही निकल जाएंगे। ये कहकर मुंशी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और अंतःपुर तक ले गए। अहिल्या को उनके आने की खबर मिल गई। उठना चाहती थी पर उठने की शक्ति नहीं थी। चक्रधर ने सामने आकर कहा, अहिल्या। अहिल्या ने फिर चेष्टा की। बरसों की चिंता, कई दिनों की शोक और उपवास और बहुत सा रक्त निकल जाने के कारण शरीर जीर्ण हो गया था। करवट घूमकर दोनों हाथ पति के चरणों की ओर बढ़ाए, पर वो चरणों को स्पर्श ही न कर सकी। हाथ फैले रह गए और एक क्षण में भूमि पर लटक गए। चक्रधर ने घबराकर उसके मुख की ओर देखा। निराशा मुरझा कर रह गई थी, नेत्रों में करुण याचना भरी हुई थी। चक्रधर ने रुधे स्वर में कहा, अरे अहिल्या, अहिल्या, मैं आ गया, अब कहीं न जाऊंगा। ईश्वर से कहता हूं, कहीं नहीं जाऊंगा। ईश्वर, क्या तू मुझे यही दिखाने के लिए याद आया था? अहिल्या ने एक बार त्रिषित, दीन और तिरस्कार में नेत्रों से पति की ओर देखा और उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई। उसी वक्त मनोरमा आकर द्वार पर खड़ी हो गई। चक्रधर ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, रानी जी, जरा इधर आकर इसे चारपाई से उतरवा दीजिए। मनोरमा ने अंदर आकर अहिल्या का मुख देखा और रोकर बोली, आपके दर्शन बदे थे, बस आपके दर्शन बदे थे, नहीं तो प्राण तो कब के निकल चुके थे। दुखिया का कोई भी अरमान पूरा ना हो सका, कोई भी अरमान। ये कहते कहते मनोरमा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। कई साल बीत गए, मुंशी वज्रधर नहीं रहे। घोड़ी की सवारी का उन्हें बड़ा शौक था। नर घोड़े पर ही सवार होते थे,
बग्गी, मोटर, पालकी, इन सभी की सवारी को वो जनानी सवारी कहा करते थे। एक दिन जगदीशपुर से बहुत रात गए लौट रहे थे। रास्ते में एक नाला पड़ता था। नाले में उतरने के लिए रास्ता भी बना हुआ था, लेकिन मुंशी जी नाले में उतरकर पार करना अपमान की बात समझते थे। घोड़े ने जस्त मारी, उस पार निकल भी गया, पर उसके पांव गड्ढे में पड़ गए। गिर पड़ा, मुंशी जी भी गिरे और फिर न उठे। हंस खेल कर जीवन काट दिया। निर्मला भी पति का वियोग सहने के लिए बहुत दिन तक जीवित न रही। उनकी अंतिम अभिलाषा कि चक्रधर फिर विवाह कर ले पूरी नहीं हो सकी। रानी मनोरमा नए भवन में रहती है। उसने कितनी ही चिड़िया पाल रखी हैं। उन्हीं की देख रेख में पूरा दिन काट देती है। पक्षियों के कलरव में वो अपनी मनोव्यथा को विलीन कर देना चाहती है। चक्रधर बहुत दिन घर पर नहीं रहे। माता पिता के बाद वो घर ही नहीं रहा। फिर दक्षिण की ओर सिधारे, लेकिन अब वो केवल सेवा कार्य ही नहीं करते। उन्हें पक्षियों से भी बहुत प्रेम हो गया है। विचित्र पक्षियों की उन्हें नित्य खोज रहती है। भक्तजन उनका ये पक्षी प्रेम देखकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के पक्षी लाते रहते हैं। इन पक्षियों के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग उनके भोजन की व्यवस्था है। उन्हें पढ़ाने, घुमाने, चुगाने का समय निर्धारित है। सांझ हो गई थी। मनोरमा बागीचे में टहल रही थी। सहसा हौज के पास एक बहुत ही सुंदर पिंजरा दिखाई दिया। उसमें एक पहाड़ी मैना बैठी हुई थी। रानी को आश्चर्य हुआ, अरे ये पिंजरा कहाँ से आया? उसके पास कई पहाड़ी चिड़िया थी, जिन्हें उसने सैकड़ों रुपए खर्च करके खरीदा था, पर ऐसी सुंदर एक भी नहीं थी। रंग पीला था, सिर पर लाल दाग थे। चोंच इतनी प्यारी कि चूम लेने को जी चाहा था। मनोरमा समीप गई तो मैना बोली, नोरा, हमें भूल गई, मैं तुम्हारा पुराना सेवक हूँ। मनोरमा के आश्चर्य का पारावार न रहा। उसे कुछ भय भी लगा, इसे मेरा नाम किसने पढ़ाया? किसकी चिड़िया है? यहाँ कैसे आ गई? इसका स्वामी अवश्य कोई होगा। आता होगा, देखती हूँ कौन है। मनोरमा बड़ी देर तक खड़ी उस आदमी का इंतजार करती रही। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।